बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ख़ास तौर पर ज़ेर बहस है और छाया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ के वज़ू खाने में शिवलिंग मिला है। इसलिए आइए जानते हैं कि शिवलिंग क्या है और हिंदू धर्म के अक़ीदे में उसकी क्या हैसियत है। एक तहरीर जो हमारे सामने आई है, हम उसी को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। शिवलिंग क्या है? लिंग और योनि पूजा। शिव के मंदिरों में शिव की मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि उसके लिंग यानी उज़्वे तनासुल की पूजा की जाती है। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मशहूर हैं। ये लिंग पार्वती की योनि यानी अंदामे निहानी में इस्तादा होता है। उसके मुतालिक जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में कई कथाएँ यानी कहानियाँ मिलती है, ये सारी कथाएँ फहश हैं और उनमें से एक कथा सुना देते हैं जिससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि शिवलिंग क्या है। पार्वती अपने बाप के घर गई जहाँ अन्न यज्ञ हो रहा था, यानी कुर्बानी हो रही थी। इस यज्ञ में उन्हें और महादेव को और पार्वती को नहीं बुलाया था। जब पार्वती को पता चला तो अपने बाप के घर गई और बाप से इस बात पर झगड़ा हुआ। पार्वती गुस्से में आकर इसी हवन यानी अलाव में कूद कर जल मरी। उसके बाद का किस्सा तवील है और लिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़कर आगे चलते। उसके बाद शिव परेशानी में पहाड़ों पर बरहना यानी नंगे घूम रहे थे। पहाड़ों पर ऋषि और मुनि इबादत करने के लिए रह रहे थे। शिव को बरहना या नंगा देखकर उनकी औरतें उन्हें देखकर शहवत से मगलूब होकर महादेव से लिपट गई। ये देखकर ऋषि और मुनि सख्त नाराज़ हुए और शिव को बातें सुनाई। जाहिल, जहन्नमी, बेईमान और आसी, ये क्या करता है? तूने वैद के तरीक़े को तर्क करके हमारा धर्म भी भंग किया है। इन्हीं ने शिव को श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग कटकर पाताल में चला जाए। ये कहते ही महादेव का लिंग कटकर गिरा और पाताल में चला गया। महादेव के लिंग के कटने से उनकी शक्ल खौफनाक हो गई और तीनों लोक यानी पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में आफतें आना शुरू हो गई। पहाड़ जलने लगे, दिन में सितारे गिरने लगे और सारा निज़ाम बरहम हो गया। मिनी ऋषि भी परेशान हो गई कि हमने ये कैसा शराप दे दिया। ऋषि मुनि और दूसरे देवता विष्णु को लेकर महादेव की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, हम सबसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। हम अपना श्राप वापस लेते हैं और लिंग को फिर से अपने बदन से पेवस्त करो, जोड़ दो। महादेव ने कहा, बग़ैर औरत के हमको लिंग की क्या ज़रूरत है? देवताओं ने अर्ज़ किया, सती पार्वती जी ने फिर हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है, वो फिर से तुम्हारी बीवी बनेगी। महादेव ने सुनकर कहा, अगर तुम सब हमारे लिंग की पूजा करो तो फिर हम लिंग को लगाएंगे। विष्णु और दूसरे देवताओं ने कहा, हाँ, हम सब तुम्हारे लिंग की पूजा करेंगे। सब देवता पाताल में गए और लिंग की पूजा की। इससे महादेव खुश होकर उनके पास आए और कहा, हम इस परस्तिश से खुश हुए और वरदान यानी इनाम मांगो। सब देवताओं ने कहा कि अब तीनों लोगों जहाँ यानी दुनियाओं को सुकून दो और अपना लिंग लगा लो और हम आइंदा भी अपनी भक्ति करते रहेंगे। उसके बाद एक लिंग बनाकर उसे नस्ब किया गया, गाड़ा गया और कहा, आइंदा इसी की पूजा किया करो। उसके बाद 1 करोड़ लिंग बनाकर दुनिया में फैला दिया कि लोग इन लिंगों की पूजा करें, शर्मगाहों की। एक दूसरी कथा के मुताबिक जब शिव का लिंग कटकर पाताल में जा गिरा और तीनों लोगों का निज़ाम बिगड़ गया तो देवता परेशान होकर देवी पार्वती के पास आए और सारी कथा सुनाई और देवी पार्वती से मदद चाही। तो देवी पार्वती ने इस लिंग को अपनी योनि यानी अंदामे निहानी अपनी शरंगा में धारण यानी पेवस्त कर लिया। इस तरह तीनों लोगों का निज़ाम दुरुस्त हुआ। इसलिए शिव मंदिरों में लिंग योनि में पेवस्त दिखाया जाता है। किसी ऐसे शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है जो योनि में पेवस्त नहीं हो। मौजूदा दौर में बहुत से हिंदू ये कहने लगे हैं कि लिंग से मुराद उज़्वे तनासुल नहीं है बल्कि निशान है और शिवलिंग से मुराद शिव का निशान है। शिव का लिंग उसका उज़्वे तनासुल है। इस बारे में बहुत सी कथाएं मिलती है, मगर लिंग से मुराद शिव का चिन्ह यानी निशान है। इसका कोई हवाला या कथा नहीं मिलती है। अक्सर लोगों का कहना है औरतों को लिंग पूजा नहीं करनी चाहिए, ख़ासकर कंवारी औरतों को। अगर उन्हें शिव की पूजा करनी है तो वो या तो शिव की मूर्ति की पूजा करें या पूरे परिवार की पूजा करें, यानी शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिका या स्कंद की एक साथ पूजा करें। क्योंकि औरतों ख़ासकर कंवारी कन्या की पूजा से पार्वती नाराज़ हो जाती है
और महादेव तपस्या में मसरूफ़ होते हैं, और लड़कियों के महादेव के अंग उज़्व पर हाथ लगाने से उनकी तपस्या भंग हो सकती है। बाज़ का कहना है कि शादीशुदा औरतें पूजा कर सकती है मगर लिंग को हाथ न लगाएं, मगर ज़्यादातर कुंवारी कन्याएं लिंग पूजा करती है। उनका ख्याल है इस तरह उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। कुंवारी लड़कियों में लिंग पूजा एक ख़ास तरीक़े से भी होती है। ये पूजा ख़ास तौर पर शादी के लिए की जाती है। इसमें शादी की ख्वाहिशमंद लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ये पूजा करती है। उसमें बाज़ औक़ात बरहना और बाज़ औक़ात कपड़े पहनी लड़की एक छोटे लिंग को अपने अंदाम निहानी पर रख कर पूजा करती है। भारत में शिव के लिंग के साथ साथ सिर्फ लिंग पूजा भी होती है और उसमें औरतें औलाद के लिए पूजा करती हैं। ये लिंग शिवलिंग की तरह योनि में व्यवस्थित नहीं होता, बल्कि किसी ऐसी जगह इस्तादा होता है, खड़ा होता है कि औरत उसे अपने योनि को लगा सके। उसके अलावा किसी मर्द को भी बरहना करके, नंगा करके उसके लिंग की पूजा की जाती है। इसमें औरतें भी हिस्सा लेती है। इस तरह भारत में नागा साधु यानी नंगे साधुओं का बड़ा एहतराम किया जाता है और उनके लिंग को क्या औरतें क्या मर्द सब अक़ीदत से चूमते हैं। भारत में लिंग पूजा के साथ साथ पार्वती की योनि की पूजा भी की जाती है और योनि का सबसे बड़ा मंदिर आसाम में गुवाहाटी के मकाम पर है, जहाँ पार्वती की योनि बनी हुई है। रिवायत के मुताबिक जब पार्वती अपने बाप के घर जल कर मर गई थी तो शिव उसकी जली हुई लाश लिए फिर रहा था, जिससे तीनों लोगों का निज़ाम बरहम हो गया था। उस पर विष्णु ने अपने चक्कर मारकर उस लाश के 52 टुकड़े कर दिए थे और जो टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ एक मंदिर बना दिया गया। यहाँ पार्वती की योनि गिरी थी और यहाँ योनि का मंदिर बना दिया गया। उसके अलावा औरतों की योनि अंदाम निहानी की पूजा भी की जाती है, यानी औरतों की शर्मगाह की, जिसमें मकामी औरतों के अलावा यूरोपियन औरतें बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा लेती हैं और अपनी योनि की पूजा करवाती है। काली की मूर्ति या तस्वीरों में उसकी बरहना मूर्ति बनाई जाती है और उसकी सत्रपोशी इंसानी आज़ा से की जाती है, मगर उसके 10 रूप और उसके मददगारों को बेलिबास दिखाया जाता है। भारत में 64 योनियों की पूजा होती है, योनियों की पूजा होती है यानी शर्मगाहों की। उन्हें बाज़ जगह काली की शक्तियाँ और बाज़ जगह अलग देवियाँ बताया गया है। उनके चेहरे औरतों के अलावा मुख्तलिफ जानवरों के होते हैं। ये भी बेलिबास होती है और उनके निचले हिस्से की सत्रपोशी किसी जेवर से की जाती है। उड़ीसा के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में कुंवारियों लड़कियों को वहाँ पुजारियों के पास बरहना नंगा 15 दिन तक रहना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास रहने के लिए लड़कियाँ दूर दूर से बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में आती हैं और उसके लिए लड़कियों को इंतज़ार करना पड़ता है। मैं ये नहीं मालूम कर सका कि ये लड़कियाँ किसी रस्म के तहत या किसी मन्नत की वजह से बरहना रहती है। ये पूरी तहरीर लिखी है, तरतीब दी है अब्दुल मुईन अंसारी ने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें शिर्क और इस तरह की बदअक़ीदगी से और गंदगी से और इस तरह की कथाओं से महफूज रखा है। वलिल्लाहिल हम्दु व लहुश शुक्र।